Standard 5th Maths, Chapter 5, Fraction, Problem Set 17. Now, before we start these sums, let's understand what is fraction. Now, see, if you have this chapati, this is your chapati, and you all are two brothers, okay? So, if you want to divide this chapati between two brothers equally, what you will do? You will make it a half, okay? So, this is the first piece and this is the second piece. So, what you did, you made, this was one, you made it half. ये एक चपाती था जिसको आपने आधा टुकड़ा किया, okay? Half, like this. So, half and half becomes 1. See, इसको जब हम प्लस करेंगे, so डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक आ जाएगा और ये 1 + 1 that is 2/2. So divide 1. See, 1 चपाती था, ये 1 में आ गया. So half and half, this is said to be fraction. Any number which is standing numerator and denominator form is said to be fraction. See, और एक example अगर देख लेते, you have this chocolate. Okay, now if you all are two friends, okay, two friends, so you will make half. But if you have 3 friends, so you have to do one more piece, or 4 friends, you have to do one more piece. So 1 2 3 4. So what you did, from 1 you all have made 4 pieces. So 1/4, ये 2 मिलाएंगे तो 2/4, 3 मिलाएंगे तो 3/4, 1/4. मतलब देखो, ये एक हिस्सा 1/4, ये 2/4 यानी हाफ, 1 ये इसका 2 टुकड़ा, 3/4 यानी 3 पीस, ओके? एंड द होल means full complete one again, okay? So let's start. Write the proper number in the box. Now see, 1/2. So wait, so 1/2 and here in denominator you can see 20. यहाँ पे denominator में 2 है और यहाँ पर 20 है. तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो हाउ वी विल फाइंड आउट, हमें ये देखना है कि 2 के सामने 20 आया कैसे, ये 2 में क्या मल्टीप्लाई हुआ जो 20 आया. सो या तो ये डिवाइड करो, सो और या यू हैव टू फाइंड आउट कि 2 10s आ. सी, मुझे पता है 2 10s आ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20. सो फ्रैक्शन में एक रूल होता है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना मिल बांट के चलते हैं. तो जो भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे वही चीज़ इधर मल्टीप्लाई करना है, या जो भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे वही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ 2 10s और 20 दिख रहा है, तो दैट मीन्स 1 भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 10s are 10. सो दैट मीन्स योर फर्स्ट आंसर इज 10. अब हम सेकेंड में चलते हैं. नाउ सी, सेकेंड यू हैव 3, दैट इज़ 15. सो वी नो दैट 3 5s are 15. सो यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है. सो अभी हमने देखा सेम चीज़ मल्टीप्लाई करना है, वॉट एवर वी आर मल्टीप्लाइंग. सो 4 5s are 20. सो योर सेकेंड आंसर इज 20. सेम गोज़ विथ थर्ड वन. अभी मन में करते हैं हम लोग. 9 में 18 दिखा रहा है, दैट मीन्स 9 2s are. सो 11 2s are 22. ओके, नाउ फोर्थ वन. अच्छा, यहाँ पे देखो ये उल्टा हो गया. अभी यहाँ पे ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉलर, मतलब डिवाइड हो गया. फर्स्ट लाइन में वी डिड मल्टीप्लिकेशन एंड ये हमको डिवाइड करना है. सो अच्छा, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 10/40 और यहाँ पे दिखाया है 8, ओके? सो 40 किससे डिवाइड हुआ होगा, जो 8 आया होगा. सो हमको ना 8 के टेबल में ही देखना है कि 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40. यानी 5, ये जो 5 है, 5 ये 5 से ऊपर नीचे डिवाइड हुआ है.
ओके। 8 के टेबल में मल्टीप्लाई करेंगे मन में, तो हमको आया कि 8 5 ज़ा 40, यानी ये जो 5 है इसी से ये डिवाइड हुआ है। सो 5 8 ज़ा 40, सो 5 2 ज़ा 10, यानी यहाँ पे डिवाइड होके 2 आया, 2/8। अच्छा, लेट्स सी दिस 14/26। 14/26 इज इक्वल्स टू 13। ओके, तो 13 2 ज़ा 26 होता है। 13 2 ज़ा 26, यानी ये 2 से डिवाइड हुआ है। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ा, मुझे पता है 2 7 ज़ा, सो दैट मीन्स योर आंसर इज 7। नाउ य 6 सम्स। अच्छा, यहाँ ब्लैंक है 3 है, 3 के सामने 6 दिया है, सो 3 2 ज़ा, ओके, यानी 3 2 ज़ा 6। सो ये नंबर 2 सी देखो ये ऐसा है, 3 के सामने 6 है और ऊपर 4 है, 3 2 ज़ा 6, यानी यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हुआ है, बट किस चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ है, जो 4 आया है, तो 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, okay, so that means your answer is 2. Now 7 sums. Okay, here we have 1 upon nothing, then 4/20. So 1 upon blank और 4/20, ठीक है। तो दैट मीन 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 4 ज़ा 4। सो ये किस, यहाँ पे भी तो 4 से ही मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 5 ज़ा 20, सो दैट मीन्स योर आंसर इज 5। देन 8। अब देखो यहाँ पे अगेन 5 इज़ ब्लैंक, इसके सामने 25 है, यहाँ पे 10 है। सो वी नो दैट 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर भी 5 से ही मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये तो सेम होता है। तो हमको 10 चाहिए, तो 10 कब आता है, 5 2 ज़ा, तो 2 5 ज़ा 10, तो इधर आंसर आया 2। ओके, सेकेंड हेडिंग, find an equivalent fraction with denominator 18 for each of the following fractions. Okay, now see denominator, numerator is the upper one, denominator is the down one. So ये डिनोमिनेटर हमको 18 बनाना है, ठीक है, हर एक फ्रैक्शन के लिए। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस सम्स। सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज गिवन 1/2, ठीक है। सो यहाँ पे हेडिंग में बोला है कि डिनोमिनेटर को 18 बनाओ। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ ऑलरेडी 18 ले लेंगे, ठीक है, एंड ये जो है वो यहाँ पे अगेन लिख लेंगे। सो ये हमने वापस एज इट इज़ लिख लिया और डिनोमिनेटर 18 चाहिए वो भी लिख लिया। नाउ वी हैव टू सी कि 2 के टेबल में 18 कब आ रहा है। सो 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18. So whatever we are multiplying in denominator, we have to multiply in numerator. So 1 9 ज़ा 9. Then next, again what we have to do, we want denominator 18. So we will write 18 first and then this question we will repeat again. Now we have to check out in 3's table when 18 comes. So 3 6 is 18. So in numerator also we will multiply 6, 2 6 are 12. So let's see, next fraction is 4/6. I have already written this. So 4/6, 6 3s are. So here also 3s are, and then 12. 2/9. So 9 2s are 18. So 2 2s are 4. Okay. And then next one is what? 7/9. So 9 2s are 18. 7 2s are 14. And then
5/3, 3 6 18, 5 6 30. Okay, so this is, now let's go to third. Find an equivalent fraction with denominator 5 for each of the following fractions. See, it is same as the previous one. इस बार डिनोमिनेटर में उनको 5 चाहिए, पिछली बार 18 बोले थे, अभी 5 चाहिए. So what we will do, first only we will write 5 everywhere. Okay. See, when number is greater and answer is smaller, that means there is a division in between. और जब क्वेश्चन छोटा रहता है, स्मॉल रहता है, आंसर ग्रेटर, सो मल्टीप्लिकेशन होता है. सो दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो रहा है. कौन सा? ये फ्रैक्शन. सॉरी आई मेड मिस्टेक. ये ऐसा दिखना है कि 15 किस नंबर से डिवाइड हुआ कि 5 आया. ओके, सो 15, तो हम लोग क्या करेंगे, मन में 5 का टेबल काउंट करेंगे. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा. सो दैट मीन्स ये जो 15 है, दिस 15 हैज़ बिन डिवाइडेड बाय 3. सो 3 5 ज़ा 15, सो 6 भी 3 से डिवाइड होगा. 3 2 ज़ा, सो यहाँ आंसर आएगा 2. नाउ सी सेकेंड वन. अगेन यू हैव टू राइट क्वेश्चन एज इट इज and then you have to divide. now we want 5 के टेबल में 25 कब आता है, मन में मल्टीप्लाई करो. 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा. सो दैट मीन्स ये नंबर 5 से डिवाइड हुआ. सो ऊपर भी 5 से डिवाइड होगा. 5 2 ज़ा 10, सो यहाँ आंसर 2 आया. ओके, नाउ थर्ड सम्स 12/30. ओके, सो 5 6 ज़ा, 5 के टेबल में 5 6 ज़ा. सो ये नंबर 6 से डिवाइड होने पर 5 आया. सो वही 6 से ये डिवाइड होगा, तो 6 2 ज़ा 12. ओके, देन 6/10, 5 2 ज़ा, सो ये 2 से डिवाइड हुआ है. सो 2 3 ज़ा. ओके, now 21/35, 5 7 ज़ा 35, यानी 7 से डिवाइड हुआ है. सो ऊपर भी 7, 7 3 ज़ा, तो यहाँ आंसर 3. सो दिस इज द रिक्वायर्ड solution. Okay, from the fraction given below, pair of the equivalent fraction. Okay, so what they are saying over here, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनकी ना जोड़ियाँ बनाओ कि कौन सा जोड़ी इक्वल है एक दूसरे से. So how we will make that? Now see, first one is what? 2/3. ध्यान दोगे ना, आगे बढ़ते जा रहा है. सो 2/3. सो हमको ऐसा देखना है कि नीचे 3 और किस में आएगा, या तो डिवाइड करके या कुछ. तो 7 और 11 9. अच्छा, अगर हम 18 देखते हैं, सो सेम टेबल 2 7 ज़ा 2 9 ज़ा नहीं होगा. यहाँ पे ये भी नहीं होगा. ना सी 18/27, ये होगा इसके साथ जोड़ी में. अच्छा, कैसे? बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई, सी 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27. सो 2/3 आया, ये भी 2/3. यानी सेम टेबल 9 से जब हम ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, सो ये इसका लोवेस्ट फ्रैक्शन हो रहा है. सो यहाँ पे वी विल राइट रीज़न दैट 9 टाइम्स दी. आप लोग रीज़न नहीं भी लोग लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज दे हैव ओनली आस्क्ड पैर. उन्होंने तो बस पैर बनाने बोला, मैं बस एक का लिख रही हूँ.
सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि ये सेम टेबल से डिवाइड होके ऐसा आंसर आया है। नाउ लेट्स सी 5/7। अच्छा 5/7 के लिए शायद ये, हाँ 10/14। नाउ सी कैसे होगा ये 10/40। 2 टेबल ऑफ 2, 2 7s एंड 2 5s। सी एक ही टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड हुआ और वही आया। सो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप लोगों को ऐसा कैंसिल नहीं करना है, आई एम जस्ट शोइंग। आप लोगों को बस पैर बनाना है, ओके। यू जस्ट हैव टू मेक पैर, यू डोंट हैव टू डू कैंसलेशन। अच्छा 2 पैर्स बन गए, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो कि सो बच्चा कुछ आप अभी देखो यहाँ पे 11 है और ये 33, यानी ये दोनों सेम होंगे। सो थर्ड वन 5/11 इज इक्वल्स टू 15/33। सी 3 11s 3 5s, मन में करोगे तो वही डिवाइड। 3 11s फिर 3 5s 15, देन 4s। सो जो बचा है वो लास्ट का जोड़ी हो गया। 7 2s 14, 9 2s 18, यानी ये 2 के टेबल से कॉमन होगा। तो these are the 4 equivalent fraction pairs. Fifth question, find 2 equivalent fractions for each of the following fractions. So these are the 3 questions given which I have written here in sequence form. Now what they have asked कि इसके ना 2 जोड़ी बनाओ जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो। सो हम लोग ना इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब 7/9 कोई एक ही टेबल से मल्टीप्लाई करो। सो देखो स्टार्टिंग में अब ये तो 1s है ना, तो आप या तो 2s करो, 3s करो। फॉर एग्जांपल 2s किया, सो 7 2s 14, 9 2s 18। तो ये फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। दे हैव आस्क्ड फॉर 2, सो इसी नंबर को अगेन यू टेक एंड मल्टीप्लाई विथ एनी अदर नंबर। अभी 2 से किया ना, तो यहाँ पे आप 3 से करो, 4 से करो, 5, एनीथिंग यू वांट, बट ऊपर नीचे सेम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ओके। सो यहाँ पे हो गया 28/36। सो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, 14/18 एंड 28/36। इसका मतलब क्या हुआ, जब इनको डिवाइड करेंगे तो घूम फिर के वो 7/9 ही आएगा। तो चलो फटाफट से ये वाला भी कर लेते हैं। फोर अपॉन 5, सो 4/5, ओहो चलो कोई बात नहीं, 4/5। So I have multiplied with 5, so 4 5s are 20, 5 5s are 25. Here 4/5, if I want I'll take 6, so 4 6s are 24, 5 6s are 30, okay। इस तरह से आप लोग अपने पसंद का नंबर ले सकते हो, सिर्फ 1 नहीं लेना, बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1। अभी हमने 2 5 4 3 नहीं लिया, चलो 3 लेते हैं और 7 लेते हैं। सो 3 3s are 9, 11 3s are 33, ओके। यहाँ पे 3 7s are 21, 11 7s are 77. So these are the required answer.